यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए, सड़कें भी जलमग्न हुई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मोनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। दिल्ली में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर। मयूर विहार फेज 1 के पास बनाए गए राहत शिविरों में घुसा पानी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना लोहा पुल किया गया बंद। पुल पर वाहनों का आवागमन रोका गया। यातायात डायवर्ट होने से शास्त्री पार्क और गांधीनगर रोड इलाके में जाम जैसे हालात। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद आज कई ट्रेनें रद्द, कुछ ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। यात्रियों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के इलाकों में भारी बारिश। अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढहा, यातायात प्रभावित। हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना का रौद्र रूप। चांदपुर गांव की 200 एकड़ फसल डूबी, किसान को हुआ भारी नुकसान। पंजाब में बारिश का कहर जारी। 23 जिलों में 1500 गांव जलमग्न, अब तक 37 लोगों की मौत। पंजाब में बारिश से हाहाकार। तेज बारिश से एक घर की छत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा घायल। भदौर क्षेत्र के मोड़ नाभा गांव में हादसा। पंजाब के नया गांव में राव नदी उफान पर, निचले इलाकों में पहुंचा नदी का पानी आने से मेन सड़क भी कटी। पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। फसल के नुकसान को लेकर किसानों से की बातचीत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से सड़कों को नुकसान। भूस्खलन के कारण जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, वाहनों की लगी कतार। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के कारण ढह गई कई घर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बीच शिप्रा नदी उफान पर, कई मंदिर और घाट जलमग्न, निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से उफान पर नदियां। बाइक सवार युवक सुगली नदी में गिरा, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना डैम के 4 गेट खोले गए। 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में बढ़ी लोगों की परेशानी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तुतिया डैम टूटने से 7 लोग बहे, 4 लोगों के शव बरामद, 3 लोग अभी भी लापता। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मदद के लिए प्रशासन तैयार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। राजघाट स्थित लाल देवल मंदिर तक पानी आ गया। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। अंडरपास से नहाते दिखे लोग, वायरल हो रहा है वीडियो। उड़ीसा के याजपुर जिले में बारिश का कहर। हसनपुर गांव में बीजू पुल का हिस्सा नदी के तेज बहाव में बहा। दुर्गापुर समेत कई गांवों का संपर्क टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ के हालात पर जताई चिंता। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा नोटिस। 3 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा, पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई। ये बेहद गंभीर मामला है। त्योहार से पहले आम आदमी को बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जरूरत की कुछ चीजों को टैक्स फ्री किया गया। छेना, पनीर, दूध, पिज्जा, चपाती, परोठा और अन्य भारतीय ब्रेड पर नहीं लगेगा कोई टैक्स।
आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कई दवाओं को टैक्स फ्री किया। हेल्थ लाइफ पॉलिसी को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। मीटिंग में 33 जीवन रक्षक दवाओं जीएसटी खत्म कर दी गई। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा से जुड़े सामान को टैक्स फ्री किया। पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसी चीजें थी जिन पर टैक्स लगता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर की लंबी कारों को ही मिलेगी। तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% कर दी गई है। सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड पर 40% टैक्स लगेगा। जीएसटी रिफॉर्म को पीएम मोदी ने बताया आम आदमी के जीवन में सुधार वाला फैसला। कहा, जीएसटी की दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा फायदा। हमने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया। जीएसटी दरों में बदलाव पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, जीएसटी में सुधार ऐतिहासिक फैसला, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, लोगों को होगा फायदा। जीएसटी दरों में हुए बदलाव पर बीजेपी का बयान और कहा, मोदी सरकार ने लोगों को तोहफा दिया, रोटी, कपड़ा और मकान सब सस्ता होगा। जीएसटी सुधार से पूरे देश में खुशी की लहर। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार में चॉकलेट पर भी टैक्स लगता था। जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने टाइमिंग के साथ 40% वाले टैक्स पर किए सवाल। वित्त मंत्री बोली, कांग्रेस कर रही है जनता को गुमराह। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा फैसला लिया गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी राहत मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान और कहा, जीएसटी दरों में बदलाव से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पीएम मोदी का जताया आभार। जीएसटी दरों में बदलाव पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इससे सभी वर्गों को होगा फायदा। ऐतिहासिक फैसले के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई। जीएसटी दरों में बदलाव पर राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया। इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, पीएम मोदी ने दिवाली से पहले लोगों को तोहफा दिया है। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार। अक्टूबर में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार में मतदान। 15 से 20 नवंबर के बीच चुनाव के नतीजे संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। राहुल तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज। तेजस्वी बोले, जिसने गाली दी उस पर कार्रवाई हो। पीएम मोदी की मां के अपमान पर बिहार बंद। जेडीयू ऑफिस की सुरक्षा कड़ी देखी गई। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार बंद के दौरान गयाजी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर की नारेबाजी। कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ दिखा भारी गुस्सा। बिहार बंद के दौरान सिवान में मारपीट। बीजेपी कार्यकर्ता और दुकानदार में हुई हाथापाई। दुकान बंद कराने को लेकर हुआ विवाद।
भागलपुर में बिहार बंद के दौरान देखने को मिला मानवीयता। एनडीए कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पीएम मोदी की मां के अपमान में बिहार बंद था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अफसरों की लापरवाही से छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को जल्द उनका हक वापस मिलेगा। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए। फिर से खुलेगा पोर्टल।